से एक अपराधी रहता है तो एनए से नहीं लगता है। बहुत सारे अभी अब बिहार में भी है, यूपी में भी है, ऐसे-ऐसे बहुत एनए से नहीं लगता। इसमें देशद्रोह की कौन-सी बात है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के ऊपर भी जब नियम कानून लगाया जा सकता है, तो फिर आप पत्रकार हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पत्रकार पे एनए से लग गया है, तो ये कहाँ तक जायज़ है? ये पहली बात। नमस्कार, गंगा न्यूज़ में स्वागत है। अभी हम संतोष रेणु जी के पास पहुँचे हैं। मनीष कश्यप को लेकर के हम बात करेंगे क्योंकि उनकी मार हो रही है लगातार। ये बागेश्वर बाबा को लेकर के काफ़ी सुर्खियों में बने हैं अभी। काफ़ी इनका इंटरव्यू चल रहा है, उल्टा-सीधा भी बोल रहे हैं। उनकी माँ एक वीडियो में मैं देखा था सच तक पे ही बोल रही थी बाबा से कि भव्य से अब अर्जी लगाएँगे, हमारे बेटा के ले आ दलो। नीतीश कुमार से बोल रही है, हर जगह बोल रही है, हाथ जोड़ रही है। कोर्ट में केस गया था, सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट में भी कुछ दिन के रहने के बाद में दोबारा सुनवाई डेट पड़ा, लेकिन उस डेट में भी सुनवाई नहीं हुआ और उसके बाद वहां के जज ने बोले हाई कोर्ट से दिखवाइए केस। उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है गंगा न्यूज। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा, मनीष कश्यप का मैटर आप देख रहे हैं, उनकी माँ लगातार रो रही है। आप भी कुछ बोले थे उस समय जब चल रहा था ये मैटर। किसी मीडिया पे केस नहीं हुआ, आप पे भी नहीं हुआ, लेकिन मनीष कश्यप पर लग गया। देखते हैं कितना देशद्रोही का सजा, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आए। तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए संजय बाबू, सबसे पहले कि एक माँ की भावना का हम कद्र करते हैं, क्योंकि मनीष की माँ भी वैसी ही हैं जैसी हमारी माँ है। वो हमारे लिए भी माँ समान है। तो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रणाम उनको, और हम आपके कष्ट को समझ सकते हैं। लेकिन कोर्ट जो होता है, कोर्ट और कानून भावनाओं से उतना ज़्यादा नहीं चलता है। भावना होता है लेकिन उतना नहीं होता है। और दूसरी चीज़ कि मैं बता देना चाहूँ कि आदरणीय चाची को, क्योंकि हमारे लिए माँ चाची समान है, कि आप गलत जगह फिर एक जो गलती जो मनीष किया, मनीष किया यही कि यही सब बाबाओं के चक्कर में पड़ करके ही वो इतनी उलझुल बाबा के चक्कर में पड़ करके वो भी बागेश्वर बाबा के पास हमेशा जाते थे, वीडियो कहीं मैं देखा। हम वही कर रहे हैं, बाबा के चक्कर में पड़ करके फिर शुरुआती अवस्था में मनीष काफ़ी अच्छा पत्रकारिता कर रहे थे, काफ़ी अच्छा, जो भी एक यूट्यूब के माध्यम से एक आइकन के तरह वो बन गए थे। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे उनको लोग डाइवर्ट करता चला गया। तो मनीष के लिए आप अच्छे-अच्छे वकील ढूँढिए। मनीष के लिए अगर आपको एक, मैं आपके बेटा के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, मनीष के लिए अगर आपको कहीं जाना ही है तो आप तमिलनाडु के महामहिम वहाँ के राज्यपाल महोदय के पास पहुँचिए। मनीष के लिए अगर कहीं जाना ही है तो किसी तरीके से आप वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री एम.के. स्टालिन जी से आप मुलाकात कीजिए, उनसे बात कीजिए। ये जो बाबा लोग जो है, ये बाबा लोग गुमराह करेगा, और ये लोग एक अ, मार्ग भटका करके आपको कभी बोलेगा कि कभी ये कीजिए, कभी वो कीजिए। ये सब ये तो खुद अनपढ़ जाहिल है। तो अनपढ़ जाहिल है, और इससे थोड़े कोर्ट माने चलेगा। कानून है, कानून के समझने वाले लोग, संविधान को समझने वाले लोग, जो जिनके पास वो पावर है, आप उनके पास जाइए। भावनाओं को समझेंगे लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं समझेंगे। सब जो भी लोग हैं, सबकी माँ होती हैं, सबकी माँ उतनी ही प्यारी हैं जितनी आप मनीष के लिए प्यारी हैं। तो उस आपकी भावनाओं को लोग ज़रूर समझेंगे। तो हमारे विचार से ये। अच्छा, आप माँ बोल रहे हैं तो एक बेटा कहीं ना, माँ का बेटा जेल में है, लगातार वो मदद मांग रही है, बोल रही है कि पैसा कौड़ी सब खत्म हो गया। तो संतोष रेणु कितना मदद करेंगे एक बेटे के लिए? जब माँ बोल रहे हैं तो आप भी बेटा हुआ है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। तो आप माँ को कितना मदद करेंगे? अभी आप अगर वो वीडियो देख रही हैं तो क्या कहेंगे, क्या मदद करेंगे? देखिए संजय बाबू, आपने बिल्कुल भावुक कर दिया मुझे। अलग चीज़ है कि चाहे बात जो भी हो, मनीष को भावुक तो मैं भी माँ का एक वीडियो देखा तो भावुक, क्योंकि एक माँ माँ होती है, हर एक बेटे के लिए वही हाल है। किस हाल में है अभी, कैसे वो समझ रही है मनीष कश्यप को लेकर के? जो हुआ तो हुआ। अभी कुछ इधर उधर बोलते थे इंटरव्यू, वो सब लड़ाई खत्म कर दीजिए। कितना मदद करेंगे उनको अगर आपके पास आती है? नहीं, नहीं, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं वैसा बेटा नहीं हूँ जो
माँ को कष्ट दूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनसे संपर्क करके जो कुछ भी हो सकता है, जिस प्रकार से भी हो सकता है, एक माँ को कभी मदद नहीं किया जाता है। माँ की सीमाएँ अपार होती है। माँ अपने आप में समंदर है। वो आसमान है, गगन है, हर चीज़, इस सृष्टि का हर चीज़ जो है वो माता-पिता से शुरू होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि संपर्क करें उनसे और संपर्क करने के बाद जो भी कुछ हो सकता है मेरे से, जो हमारे सामर्थ्यता में होगा, हम कोशिश करेंगे कि हम करें, माँ के लिए। एक लोअर कोर्ट से जब तक कि कोई फाइनल स्टेज तक जो न्यायाधीश का जो पैनल है, माननीय न्यायाधीश जब तक क्लियर कट वो या तो खारिज करेंगे, कोई डिसीजन एक देंगे, उसके बाद ही आप अपर कोर्ट तक जाएँगे। ये होना चाहिए जो हमें जहाँ तक जानकारी है। बगैर न्यायाधीशों के निष्कर्ष के आप अपर कोर्ट पे जाएँगे तो अपर कोर्ट तो यही बोलेंगे ना कि वहाँ से तो कोई ऑर्डर हुआ नहीं है। तो पहले आप जा कर के वहाँ से आप ऑर्डर लीजिए, उसके बाद हम कुछ कहेंगे। तो हमें लगता है कि वही हुआ होगा और उनको जो लोग समझा रहे हैं या जो भी लोग गाइड कर रहे हैं, शायद वो उचित गाइड नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, एक पत्रकार पे एने से लग गया है, तो ये कहाँ तक जायज़ है? ये पहली बात। तो बहुत सारे लोग सवाल, मैं कहीं से इंटरव्यू लिया हूँ तो बहुत सारे लोग बोले कि एने से केस हुआ तो ठीक है, लेकिन एने से लगना क्या सही बात? क्योंकि उसका बाप जो है फौजी है, देश सेवा करते थे, ये अपना वीडियो बनाते थे। तो आप भी कहीं न कहीं उस मैटर में थे उस टाइम, हमको याद है। तो एने से लगना क्या ज़रूरी था? देखिए संजय बाबू, होता क्या है कि उनके पिताजी फौजी हैं और एक फौजी का बेटा अगर इस तरह करे तब तो ये और भी निंदनीय बात है कि आपके घर में आपको शिक्षा नहीं मिला। आप अपने पिताजी को अपमानित किए। तो ये जो बात है कि तमाम तरह का जो धारा लगाया गया, कानून लगाया गया, तो आप पत्रकार रहें या कोई भी रहें, जब आप देख रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के ऊपर भी जब नियम कानून लगाया जा सकता है, तो फिर आप पत्रकार हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पत्रकारिता का जो धर्म था, आपने अपने क्रियाक्रम के दौरान जो आपने एक जो वीडियो बनाया था, फेक वीडियो जो बनाया था, जो किसी को मलहम पट्टी कर दी, ये किए, उससे भ्रामक वीडियो जब सर्कुलेट हुआ, जब मीडिया में तमाम फ़ेसबुक पे व्हाट्सएप पे, उससे क्या हुआ कि जितने भी हमारे उत्तर भारतीय लोग जो रह रहे थे तमिलनाडु में, वो सहम गए उस वीडियो को देख कर के और बहुत सारे लोग उस वीडियो को देख कर के तमिलनाडु छोड़ दिए, जिससे उनकी रोज़ी-रोटी पे असर आया, असर पड़ा। उन जैसे उनका काम-धंधा छूटा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी गिरी। आखिर तमिलनाडु भी तो देश का ही हिस्सा है। तमिलनाडु से जो इनकम होता है, उसमें देश की अर्थव्यवस्था का इनकम माना जाता है या किसी भी स्टेट का हो। तो देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ और हमारे उत्तर भारतीय जो गरीब भाई हैं, वो डर के मारे जब वहाँ से भागे, तो उनका काम-धंधा तो चौपट ही हो गया। तो ये बहुत ही संगीन अपराध तो है ही, लेकिन इसको लेकर के विशेष हम क्या कहें, बस हम माँ की जो आँसू है, उसको थोड़ा-सा जो हम देखें तो हमें भी बहुत बहुत तकलीफ़ हुआ। लेकिन एक पत्रकार एक वीडियो बनाया नहीं, शेयर किया था। लगातार मनीष बोल रहा था कि हम शेयर खाली किए थे। तो इस पे एने से कोई ज़रूरी नहीं था, ऐसे भी दंड दिया जा सकता था। ऐसे भी, क्योंकि आप भी उस टाइम कुछ बोले थे, आप भी कहीं न कहीं पेपर देख कर के बोले थे। बहुत सारे नेता मंत्री भी ट्वीट किए थे। तो कहीं न कहीं मनीष बोल रहा था कि पेपर ही देख के तो हम वीडियो बनाए, चाहे कुछ भी किए, तो उन लोगों पे भी तो एफआईआर होना चाहिए, तो हम भी बनाए, हम पे भी होना चाहिए था। उन लोगों का सवाल है, मेरा नहीं कहना है, उन लोगों का सवाल है। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, उनकी माँ भी बोली है, मनीष कश्यप भी बोले। देखिए संजय जी, जैसे उन्होंने शेयर सिर्फ़ नहीं किया, वो वीडियो बनाया। जो वीडियो में जो भी लड़के उसमें शामिल हैं, वो प्रूफ हो पाया है। हाँ, हाँ, वो लड़के भी वो अरेस्ट हुए, अरेस्ट होकर के शायद वो लड़के भी अरेस्ट हुए हैं और अरेस्ट होकर के बोले कि हाँ, हमको इन्होंने कहा ऐसे-ऐसे तमाम चीज़ें। तो आखिर कोई भी प्रशासन या कोई भी कानून आपको ऐसे ही थोड़े इतना बड़ा धारा लगा देगी। ठीक है सर, एक से एक अपराधी रहता है तो एने से नहीं लगता है। बहुत सारे अभी अब बिहार में भी है, मैं यूपी में भी है, ऐसे-ऐसे बहुत एने से नहीं लगता। इसमें देशद्रोह की कौन-सी बात है? ऐसा लगा होगा वहाँ के जो प्रशासन होंगे, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, उनको ऐसा लगा होगा कि हाँ, लगाया जाना चाहिए, तो उन्होंने लगाया।
आप साबित कर दीजिए, आप तो गए थे वहाँ पे, आप तो राज्यपाल महोदय के पास भी ये मैटर गई थी। तो महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी जो उनके ऊपर जो धारा लगाई गई है, वो धारा को बिल्कुल जायज़ ठहराया और उस धारा से उनको वरी करने से रोका। वो तो कहा कि कंटिन्यू उन्होंने भी उस धारे को कंटिन्यू किया। तो इसको वहाँ पे कुछ न कुछ बातें होंगी जो हम लोगों के पास तक नहीं आ पा रही है। कुछ बातें हैं अंदरूनी, जो बात हम लोग तक नहीं आ पा रही है, क्योंकि आखिर इतना ज़्यादा एक्टिव और इतना कठोर निर्णय अगर देश की प्रशासन ने ली है, तो कुछ न कुछ तो बात होगा। लेकिन लगातार उनका कहना था कि तेजस्वी जी का देन है कि वही लगवाए हैं। आप बताइए, तेजस्वी जी या नीतीश कुमार जी, ये बिहार में ये सीएम और डिप्टी सीएम है, तमिलनाडु में तो नहीं है। तो फिर इनका पावर तो बिहार में ही चलेगा, तमिलनाडु में तो नहीं चलेगा। ये अपराध कहाँ का है? ये तमिलनाडु का अपराध है। तो तमिलनाडु का अपराध है, तो ये जो धारा लगाया गया इनके ऊपर, ये धारा तो तमिलनाडु की सरकार ने लगाई है। तो इसमें तेजस्वी जी या नीतीश जी का क्या रोल है? लेकिन चाहते नीतीश जी चाहे तेजस्वी जी तो ये हट सकता था बात करके, मतलब नहीं देखिए, तब तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में तब तो पुलिस कस्टडी में इनकी अशरफ जी की या आतिक जी की हत्या हुई, तब तो इसमें आप कहेंगे कि मोदी जी का हाथ है, तब तो आप यही कहिएगा इस अनुसार से अगर कहिएगा तो ऐसी बात नहीं होती है। हर सरकार की एक अपनी कार्यशैली होती है, अपनी सोचने का तरीका होता है, राज्य व्यवस्था चलाने का एक अपना रास्ता होता है, तरीका होता है। और मैं एक और सवाल बच रहा है, बहुत सारे मीडिया में भी चल रहा है कि ये भाजपा के तरफ झुकाव थे, आरएसएस के झुकाव थे, इस चलते तेजस्वी जी ने ऐसा काम किया है और लगवाया है। और लेकिन अभी चल रहा है कि भाजपा ने उनको इस्तेमाल किया है। अब भाजपा चाहती तो कब का निकल चुके, ये अहम खबर है, अभी चल रहा है। बहुत सारे लोग बोले भी है कि भाजपा का उनका कठपुतली बना दिया। अगर वो 2025 में चुनाव होता है, उसी टाइम जेल से निकल, क्योंकि प्रधानमंत्री है, वो कहीं चले, कहीं भी कुछ कर दे, गृह मंत्री है हमारे, अभी भाजपा के सभी लोग हैं, तो बहुत सारे ये भी बात बोल रहे थे कि ये कहाँ तक सच है। अब तो ये जो लोग बोल रहे हैं, वो तो बिल्कुल कुछ तो सोच करके ही बोल रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि भाजपा का शुरू से इतिहास रहा है यूज करने का, यूज एंड थ्रो। तो हमें ऐसा लगता है कि ये बात सच हो भी सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से उनका भाजपा के नेताओं से संबंध था, लेकिन मनीष के जेल जाते ही भाजपा के नेता जिस प्रकार से मुंह मोड़ लिए, सभी लोग इंटरव्यू दे रहे थे, सभी लोग बोल रहे थे, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो एक भाजपा नेता नहीं खड़ा है और ना ही कोई बोल रहा है उनके। हम यही चीज तो कह रहे हैं कि मनीष इस बात को एक वक्त समझ नहीं पाए। मनीष लगातार तेजस्वी जी की सरकार को 180 दिन में गिराने की बात करने लगे, और हमको लगता है कि ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं बीजेपी का ही होगा। बीजेपी जैसे ऐसा उस समय स्टेटमेंट दिए जा रहे थे, जैसे लग रहा है कि बीजेपी के कोई प्रवक्ता है, उस तरह से। तो एक पत्रकारिता का धर्म भूल करके वो भाजपा के बहकावे में आकर के, हमारे समझ से वो भाजपा का ही शब्द वो बोले जा रहे थे, और उसके बाद करते करते इतनी बड़ी गलती कर बैठे। जिसके बाद कानून है, संविधान पे हमें भी भरोसा है, न्यायपालिका पे हमें भी भरोसा है, और सबको होना चाहिए। देश की न्यायपालिका जो होती हैं वो आस्था के केंद्र हैं। अगर रियल में आस्था की अगर कोई केंद्र है, तो देश की न्यायपालिका और संविधान होती है। उस पर भरोसा रखना चाहिए, भरोसा रखिए। और विशेष करके मैं माता जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि हिम्मत रखिए, आप माँ हैं, हम आपके दर्द को समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे भी 2 बच्चे हैं। बच्चों के प्रति क्या माता-पिता का लगाव होता है, भावना समझ सकते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। मनीष जो किए हैं, उसके आधार पे उनको रखा गया है अंदर, और हम लोग भी आपके बेटा हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी मनीष बाहर आ जाए और फिर से एक पॉजिटिव पत्रकारिता करे। वो नेगेटिविटी जो कर रहा था, वो सब हटा करके एक पॉजिटिव पत्रकारिता करे, और आपको और पूरे लोगों को खुश रखे, पूरे लोगों का सम्मान करे। जी चलिए, मनीष कश्यप पे हम लोग बात कर रहे थे। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं कैमरामैन सहयोगी के साथ संजय कुमार, पटना बिहार।